आखिर कौन थे भगवान परशुराम के 5 शक्तिशाली शिष्य जिनसे युद्ध करने से देवता भी भयभीत थे, जिनकी धनुर्विद्या का प्रशंसा स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने किए थे और जिनकी धनुष की प्रत्यंचा मात्र से ही स्वयं भगवान सूर्यदेव भी भयभीत हो गए थे। भगवान परशुराम के अंतिम 2 शिष्य तो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान परशुराम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय भगवान परशुराम अवश्य लिखना। रामायण और महाभारत काल में ऐसे महारथी पात्र मौजूद हैं जो युद्ध कौशल में देवताओं जितने समान हैं। वही 2 युगों में भगवान विष्णु ने 2 ऐसे अवतार लिए हैं जिनके आगे सभी महारथी योद्धा नतमस्तक थे, जिनके शक्तियों को देख सारे भयंकर असुर उनसे युद्ध करने में भयभीत थे, जिन्होंने अपने पिता का मृत्यु का प्रतिशोध 21 कुल क्षत्रिय राजवंशियों को मार कर लिए थे, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। बात हो रही है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की, जिनका जन्म नाम राम था। उन्होंने अपने क्रोध को शांत करने हेतु भगवान शिव की तपस्या किए थे और उनको प्रसन्न कर उनके शिष्य बने थे। भगवान शिव ने उन्हें यह ब्रह्मांड का सारे दिव्य अस्त्र, युद्ध शैली तथा ज्ञान प्रदान किए थे। भगवान परशुराम सभी प्रकार के अस्त्र चलाने में निपुण थे। तो कौन थे उनके 5 ऐसे शिष्य जिनको उनके ही समान शक्तिशाली बताया गया है? उनमें से 3 शिष्य तो महाभारत काल के थे, जिनका भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छल पूर्वक वध किया गया था, और 2 ऐसे शिष्य कलयुग के अंत में भविष्य में जन्म लेंगे। तो आइए जानते हैं उनके पहले शिष्य के बारे में। उनके पहले शिष्य कोई और नहीं बल्कि गंगापुत्र भीष्म हैं। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म को हराना असंभव था। पितामह भीष्म को वरदान मिला था कि उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं मार सकता। वह भी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। उनके पास भी यह समस्त ब्रह्मांड का सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त थे। उन्हें 8 वसुओं में से प्रभास नामक वसु का अवतार माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार आते हैं। वही 8वें वसु प्रभास को भगवान विष्णु के ही अंश अवतार माना जाता है। उन्होंने तो अपने गुरु भगवान परशुराम से भी बराबरी का युद्ध किए थे। पितामह भीष्म के पास वायव्य नामक धनुष था, जिस धनुष को भगवान विष्णु की सारंग धनुष जितना शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास महाबली भीम से भी ज्यादा बल था। गंगापुत्र भीष्म के पिता राजा शंतनु थे, जिन्हें मत्स्य कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया था, परंतु सत्यवती के पिता सत्यवती के साथ विवाह करने हेतु एक शर्त रखे। वह शर्त के अनुसार सत्यवती के संतान ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। अपने पिता को यह अवस्था में देखकर देवव्रत ने वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे और आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। जिसके बाद उनको उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था तथा उसी दिन से उनका नाम भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म रखा गया था। उन्हें 8 महारथियों के बराबर माना जाता था, जिसके वजह से अर्जुन भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं थे। उनका वध शिखंडी को सामने खड़ा कर शस्त्रहीन करके अर्जुन ने किया था और वह महाभारत का अंतिम युद्ध तक सरसज्जा में पड़े हुए जीवित थे। गंगापुत्र भीष्म के बाद उनके दूसरे शिष्य थे ऋषि भरद्वाज पुत्र गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर थे। गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें भगवान परशुराम ने प्रशिक्षित किए थे। उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, वज्रास्त्र, रुद्रास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र, नागपाश, भगवान ब्रह्मा की अजेय तलवार, गरुड़ास्त्र और कई अन्य। पितामह भीष्म के बाद कौरवों की सेनाओं में गुरु द्रोण को दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। गुरु द्रोण ने भगवान परशुराम से सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किए थे, केवल परशु को छोड़कर। उन्होंने पांडव सेना की एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिए और प्रतिदिन पांडव पक्षी सेनाओं की बहुत परिमाण में मार देते थे। उन्होंने राजा द्रौपद और विराट नरेश जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का वध किए थे। उन्होंने पांडवों की 2 अक्षुणी सेनाओं का वध कर दिए। गुरु द्रोण ने महर्षि अगस्त्य से ब्रह्मशिर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किए थे। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर उनसे नारायण अस्त्र प्राप्त किए थे। उनके पिता महर्षि भरद्वाज थे। खुद अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को परास्त नहीं कर सकते। गुरु द्रोण का वध द्रौपदी की भाई दुष्टधुम्न ने किया था, परंतु उनका वध करने हेतु छल पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से मिथ्या वचन कहलाए, जिसे सुन गुरु द्रोण स्तब्ध हो गए और निशस्त्र हो गए। जिस स्थिति का लाभ उठाकर दुष्टधुम्न ने गुरु द्रोण का पीछे से आकर वध कर दिया। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के बाद भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य थे दानवीर कर्ण।
महारथी कर्ण का प्रशंसा जितना उनका धनुर्विद्या को लेकर किया जाता है उतना ही उनका दानवीरता का भी है। उन्होंने तो इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल शरीर से भेद करके प्रदान किए थे। कर्ण के भी गुरु भगवान परशुराम ही थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान कर्ण को प्रदान किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने भगवान शिव का विजय धनुष भी कर्ण को प्रदान किए थे। वह 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और वह भीम के जितना बलशाली योद्धा तथा अर्जुन के जितना धनुर्विद्या में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में अगर कोई गांडीवधारी अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध लड़ता था तो वह थे कर्ण। महाभारत काल के विजयधारी कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल संघर्ष करके बिताए हैं। जन्म होते ही उनके माँ ने उनको त्याग दिए थे। बाद में जाकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किए थे, इसलिए कर्ण को राधा के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम ने उन्हें उनका एक अनोखी दिव्यास्त्र भार्गवास्त्र प्रदान किए थे। भार्गवास्त्र इतना शक्तिशाली था कि वो ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने यह अस्त्र के प्रयोग से अर्जुन को भी परास्त कर चुके हैं। जिस जरासंध का वध करने में महाबली भीम को 24 दिन लग गए थे, वहीं पर कर्ण ने जरासंध को एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कर्ण को दिग्विजय योद्धा भी कहा जाता है। उस समय उन्होंने संसार के सारे राजाओं को परास्त कर दिए थे। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के भीषण संघर्ष हो रहे थे तो अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था और महारथी कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ बस 2 कदम पीछे जाता था, जिसे देख श्री कृष्ण कर्ण का प्रशंसा करते थे। अर्जुन ने पूछा कि आप कर्ण का प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो माधव ने उत्तर दिए कि तुम्हारे रथ पर महाबली हनुमान जी तथा मैं स्वयं परमेश्वर विराजमान हैं। फिर भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे ढकेल जाता है, तो इसे महारथी कर्ण का धनुर्विद्या का प्रशंसा ना करें तो क्या करें। तो अब चले जानते हैं भगवान परशुराम के चौथे शिष्य के बारे में, जो कोई आम मानव नहीं होने वाले हैं, जो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि होंगे। कल्कि पुराण और महाशिव पुराण के अनुसार भगवान कल्कि उन्हीं के छठे अवतार भगवान परशुराम से ही अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। कल्कि अवतार भगवान परशुराम के इन 5 शिष्यों में से सबसे शक्तिशाली शिष्य होंगे। भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको अनेकों अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके माता सुमति तथा उनके पिता विष्णु यश होंगे। उनके 4 और भाई बहन भी होंगे। भगवान कल्कि महादेव की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर उनसे एक दिव्य तलवार तथा एक दिव्य घोड़ा प्राप्त करेंगे। वह दिव्य अश्व के नाम देवदत्त होगा। उनके पास एक मायावी तोता भी होगा जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में एक कलिपुरुष नामक भयंकर राक्षस का आगमन होगा, जो लंकापति रावण से भी सहस्र गुना शक्तिशाली होगा और वह राक्षस हर मनुष्य के अंदर निवास करेगा तथा उनके बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देगा। उसके वध हेतु सप्त चिरंजीवी कल्कि अवतार के सहायता करने वाले हैं और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग का यह महायुद्ध महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा विध्वंसकारी होगा। तो आखिर कौन होने वाले हैं भगवान परशुराम के अंतिम शिष्य, जो कल्कि अवतार के जितना ही शक्तिशाली होने वाले हैं? यह तथ्य के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आखिर भगवान परशुराम के 5वें शिष्य कौन होने वाले हैं। दरअसल पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार के सहायता के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी भी अवतार लेने वाले हैं और यह अवतार का नाम होगा धूम्रवर्ण अवतार और वह भी कल्कि अवतार के साथ मिलकर भगवान परशुराम के पास अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण में यह वर्णित है कि राक्षस कलिपुरुष के साथ उसका असुर साथी अभिमानासुर भी होगा, जिसे ब्रह्मदेव से कई वरदान प्राप्त होंगे और वह इतना शक्तिशाली होने वाला है कि मनुष्यों के साथ साथ वह देवताओं को भी अपने वश में कर लेगा। वही राक्षस अभिमानासुर का वध करने हेतु भगवान गणेश धूम्रवर्ण या फिर कहे धूम्रकेतु अवतार लेने वाले हैं। भगवान गणेश जी का यह अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के जितना शक्तिशाली माना गया है। वह भी कल्कि अवतार के जैसे दिव्य अश्व पर सवारी करेंगे तथा उनके पास भी एक दिव्य तलवार होगा। वह धूम्रवर्ण के होंगे तथा उनको 4 हाथ होने के कारण चतुर्भुजी अवतार भी कहा जाएगा। भगवान कल्कि और भगवान धूम्रकेतु मिलकर कलिपुरुष और अभिमानासुर का वध करके कलयुग का समाप्त कर सतयुग का आरंभ करेंगे।
तो यह थे भगवान परशुराम के 5 शक्तिशाली शिष्य जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु ओम विघ्नहर्ताय नमः अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।